तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जिस भी बच्चे का पीसीपी छूट गया है तो वो अपना पीसीपी, जैसे मान लीजिए कि अप्रैल 2024 का स्टूडेंट है, ठीक है, उसका पीसीपी छूट गया। तो पीसीपी छूट गया तो उसका पीसीपी का नंबर तो मिला नहीं। अब वो अप्रैल 2025 में पीसीपी को कैसे अटेंड कर सकता है, ठीक है, बशर्त है कि भाई अभी जो फीस खुला हुआ है वो अक्टूबर 24 वालों के लिए खुला हुआ। मतलब कि अगर अक्टूबर 24 के आप स्टूडेंट थे या अप्रैल 24 के स्टूडेंट थे, साथ के साथ अक्टूबर 24 में भी एग्ज़ाम दिए, पीसीपी नहीं दिए, तो आप पीसीपी कैसे अटेंड कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसको देखिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हम एक रिज़ल्ट दिखाते हैं। अब ये रिज़ल्ट देखिए इस बच्चे का। इस बच्चे के रिज़ल्ट में आप देखेंगे तो इस बच्चे के रिज़ल्ट में यहाँ देखिए केमिस्ट्री में कितना नंबर है, 8 नंबर है। इट मीन्स कि इसको फाइनल एग्जाम में खाली पास कर दिया गया। फिजिक्स में कितना नंबर है, 8 नंबर है। तो इसको पीसीपी का नंबर नहीं मिला है, पीसीपी मिस हो गया। तो इसको थ्योरी एग्जाम नहीं देना है। थ्योरी में ऑलरेडी केमिस्ट्री में आउट ऑफ 64-61 मार्क्स है, मेरा स्टूडेंट है तो भर के नंबर है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 80 64 नंबर है, और फिजिक्स में, ठीक है, आउट ऑफ 80 इसको 46 नंबर है। तो बच्चे ने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाला कोर्स तो ज्वाइन कर लिया था, फिजिक्स वाला लेट से ज्वाइन किया, उसकी वजह से इसका नंबर कम आया, ठीक। तो यहाँ पर अब ये जो है बच्चा, अब क्या है कि भैया प्रैक्टिकल में इसका देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री में कितना नंबर है, ज़्यादा है, देख रहे हैं। यहाँ तो टोटल है भाई 64 में 61 है, मैथमेटिक्स में 80 में 64 है, फिजिक्स में 64 में 46 है। अब यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल का मार्क्स इंप्रूव करना है, पीसीपी मिस हो गया है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इस बच्चे को पीसीपी का फीस भरना होगा। तो पीसीपी का फीस कैसे भरेंगे, तो इस बच्चे का हम एनरोलमेंट नंबर कॉपी कर लेते हैं। ये बच्चा जो है अक्टूबर 24 में एग्ज़ाम दिया था, देखिए अक्टूबर 24 का रिजल्ट है। अब ये देखो यहाँ पे आएंगे हम, मैंने उसकी वेबसाइट के ऊपर, फिर एग्ज़ाम एंड रिजल्ट्स के ऊपर, फिर एग्जामिनेशन के ऊपर। अब यहाँ देखिए फीस पे करना है ना। अब यहाँ देखिए सबमिट एग्ज़ाम फीस फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्ज़ाम फीस यहाँ से पे करना है आपको, ठीक है। अगर जैसे अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का करना है तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया। अब आपको बताएंगे कि क्या गाइडलाइंस है इसकी। यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर सबमिट कर दिया। अब देखिए यहाँ 2 सब्जेक्ट आ गया ना, जिसका पीसीपी जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उस सब्जेक्ट का आ गया। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल इन दोनों को क्लिक करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या अगर हम पीसीपी वाला सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है जिसका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर या फिर किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी में मार्क्स कम है, इसका तो थ्योरी में ठीक है, चलिए इसको थ्योरी नहीं देना है। इसका थ्योरी में केमिस्ट्री में 84 है, फिजिक्स में 7, थ्योरी में 61 है आउट ऑफ 64, और फिजिक्स में 46 है आउट ऑफ 64, लेकिन इसको थ्योरी नहीं देना है। लेकिन कोई बच्चा होगा ना ऐसा कि उसको थ्योरी भी देना है, तो आप यहाँ पर जब आप फीस पेमेंट करेंगे ना यहाँ से, तो आप दोनों एग्जाम दे पाएंगे, थ्योरी भी दे पाएंगे, आप प्रैक्टिकल भी दे पाएंगे, आप पीसीपी भी दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम पीसीपी वाला फीस पे कर रहे हैं, एग्जाम फीस तो पेमेंट नहीं हो रहा, आपका सब चीज़ पेमेंट हो रहा है यहाँ से। तो जब आप पीसीपी का फीस पे कर रहे हैं तो आपका एग्जाम फीस भी पेमेंट हो रहा है, प्रैक्टिकल का फीस भी पेमेंट हो रहा है, पीसीपी का फीस भी पेमेंट हो रहा है, थ्योरी का फीस भी पेमेंट हो रहा है, एक साथ में सारा काम हो रहा है। तो यहाँ से सबमिट करेंगे, उसके बाद सबमिट, देखिए 2 सब्जेक्ट है तो टोटल लगा 970 रुपीज़, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का 300 रुपये केमिस्ट्री का थ्योरी, 300 रुपये फिजिक्स का थ्योरी। देखिए थ्योरी का भी ये पैसा ले रहे हैं तो आप दे सकते हैं। फिर 150 रुपीज़ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, 150 रुपीज़ फिजिक्स का प्रैक्टिकल, तो 300 + 300 600 + 150 + 150 तो 900, और प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 70 रुपीज़, तो 970 रुपीज़ अभी आपको हम पे करके दिखाते हैं। तो इस पे क्लिक किया यूबीआई पे, ठीक है। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं एक्सेप्ट सीएससी। सीएससी किसके लिए होता है, जो लोग फॉर्म भरने वाले होते हैं ना, फॉर्म वाला सेंटर होता है, फॉर्म भरने वाला देखे होंगे ना, जन सुविधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ से हम लोग बोलते हैं ना कि भाई फॉर्म भर दो हमारा, तो ये उनके लिए है, ठीक है। उनको दिया गया कि भैया आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरने वाले लोग ये करते हैं। बाकी हम लोग जैसे जो टीचर्स हो गए, जो स्टूडेंट हो गए, वो बाकी सबसे करेंगे। आप फॉर्म भरने वाले के पास जाइएगा तो फिर यहाँ से करिएगा सीएससी से। तो चलिए यहाँ यूबीआई पे क्लिक किए, यहाँ पर मेक पेमेंट किए। अब यहाँ पर क्यूआर कोड लिख रहा है ना, क्यूआर कोड स्कैन करके हम पेमेंट कर देंगे। तो अब यहाँ देखिए क्यूआर कोड को हम स्कैन करेंगे और फीस का पेमेंट कर देंगे। चलिए इसको हम स्कैन करके फीस का पेमेंट कर दे रहे हैं, 970 रुपीज़।
तो इस बच्चे का 970 रुपीज़ फीस पेमेंट हो गया। चेक कैसे करेंगे? फिर चेक करने के लिए यहाँ पर लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। पहले हम इस बच्चे का हिंदी का एग्ज़ाम फीस पेमेंट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे को क्या करना था, क्या क्या करना था वो चीज़ आपको हम बता दें। इस बच्चे को हिंदी का एग्ज़ाम देना है, थ्योरी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आपको इसको देना है पीसीपी। तो भी इसका दोनों का हम पीसीपी पे किए और हिंदी का हम अलग से एग्ज़ाम फीस पेमेंट किए, इस वाले से आके, यहाँ से आके, यहाँ से पहले वाले से पे एग्ज़ाम फीस से, और पीसीपी का फीस यहाँ से दिए। चेक कैसे करेंगे? तो चेक हम यहाँ से फिर से सबमिट दबाएंगे बटन कि हमारा फीस पे हुआ है कि नहीं, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए एग्ज़ाम फीस पेड सब्जेक्ट ऑलरेडी पेड है, दिखा रहा है ना कि पे हो गया, तो ऑलरेडी पेड यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो ये बच्चा आराम से पीसीपी दे पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस बच्चे ने हिंदी का भी एग्ज़ाम फीस इसका हमने पे किया, तो वो दिखा देते हैं, वो आपको कैसे चेक होगा। तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्ज़ाम फीस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे। देखिए तीनों सब्जेक्ट का दिखा रहा है, हिंदी का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी। जबकि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का हमने पेमेंट किया थ्रू पीसीपी वाले से, फॉर्मेटिव असेसमेंट से हमने पेमेंट किया। हिंदी का डायरेक्ट हमने एग्ज़ाम फीस से पेमेंट किया। तो इस तरीके से आपको, अगर आपका पीसीपी मिस हो गया है, 5 साल के अंदर हैं आपका पीसीपी, जैसे कि मान लीजिए कि आप अप्रैल 2022 वाले हैं, तब भी आप भी कर सकते हैं। अक्टूबर 22 वाले हैं, अप्रैल 23 वाले हैं, पीसीपी मिस हो गया, तब भी आप यहाँ पर फीस जमा करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आप देखें कि इस तरीके से आपको पीसीपी का फीस सबमिट करने के बाद फिर से बता देते हैं। यहाँ एग्ज़ाम पे जाएंगे, नॉर्मल एग्ज़ाम फीस पे करना है तो आप यहाँ से पे करेंगे। अगर आपको पीसीपी मिस हो गया है पहले, तो यहाँ उसका फीस यहाँ से पेमेंट करेंगे। सबमिट एग्ज़ाम फीस फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।